गांव में नवरात्रि की तैयारी चल रही थी। सब लोग अपना घर सजा रहे थे, सब लोग अपनी दुकान सजा रहे थे। उसी गांव में हरिलाल नाम का एक आदमी रहता था। वे माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था। अपने घर में बैठकर वे माता रानी के तस्वीर के सामने उनकी पूजा अर्चना करता था। वे अपने ही गांव में मजदूरी का काम करता था। वे गांव के एक छोटे से घर में अकेला रहा करता था। एक दिन उसका सेठ उसे कहता है, सुनो हरीलाल, आज साइट पर काम बहुत ज्यादा है, तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। कुछ दिन से गांव में एक चुड़ैल की बातें होने लगी। लोग डरे हुए थे। गांव के अंदर एक सुनसान सड़क थी। जो कोई उस सड़क से रात को गुजरता था तो अगले दिन उसकी लाश तालाब के पास मिलती थी। ऐसे ही एक रात एक आदमी उस सड़क से गुजर रहा था। घर पे उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। रात से सुबह हो गई लेकिन वे नहीं आया तो उसकी बीवी सरपंच के पास गई। अरे चंपा, क्या हुआ? कैसे आना हुआ यहाँ पर? सरपंच जी, मेरा पति कल रात से घर नहीं आया है, मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो चंपा, मैं तुम्हारे पति को ढूंढ लूंगा। अपने घर जाकर आराम करो। जब सरपंच तालाब के पास जाता है तो उसको वहाँ एक लाश मिलती है। अरे ये तो भीमा की लाश है, मगर इसकी मौत कैसे हुई? जरूर गांव में कोई ना कोई मुश्किल आने वाली है। सुनो भाई, पिछले कुछ दिनों से गांव में बहुत मौत हो रही है। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि गांव के बाहर वाली सड़क से 6 बजे के बाद कोई भी ना निकले। अरे ये गांव वालों को क्या हो गया? आज कोई शिकार आ क्यों नहीं रहा? तेज भूख के मारे चुड़ैल गांव के अंदर आ जाती है। वे हवा में उड़ते उड़ते सरपंच के पास आ जाती है और रोने लगती है। चुड़ैल की आवाज से सरपंच जाग उठता है। चाचा चुड़ैल जी, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे गांव वालों, मुझे बचाओ। अगले दिन एक आदमी को सरपंच की लाश तालाब के पास मिली। आज पहला नवरात्रि का दिन था। हरिलाल रोज की तरह पूजा करता है और अपने काम पर चला जाता है। वे ओवर टाइम करके वापस घर के लिए जा रहा था। वे उसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था क्योंकि उसे किसने ये नहीं बताया था कि 6 बजे के बाद वहां जाना मना है। वे जा ही रहा होता है कि वे चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वे थोड़ा डर जाता है। चुड़ैल जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों के बाद तो कोई शिकार मिला है मुझे। हे माँ, मेरी रक्षा करो। वे अपने दोनों हाथ जोड़कर माता का नाम बोलता है। जय जय माता दी। अरे आज तुझको मुझसे कोई बचा नहीं सकता। तभी वहाँ पर जोरों से हवाएं चलने लगती हैं और बारिश होने लगती है और घंटियां बजने की आवाज आने लगती है। तभी आसमान से चुड़ैल पर बिजली गिरती है और वे राख बन जाती है।